जहानाबाद नाम का एक गांव था। उस गांव में अधिकतर गरीब परिवार ही रहा करते थे। उसी गांव में राजू नाम का एक किसान भी रहा करता था, जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उस जमीन में वो रंग बिरंगे पौधे उगाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक दिन की बात है, राजू शाम को थका हारा अपने घर पर आया। तभी उसकी 10 वर्षीय बेटी नंदिनी अपने पिता के पास आ गई। क्या हुआ बेटी? आज जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ दिनों बाद क्रिसमस आने वाला है और क्रिसमस वाले दिन अच्छी मिठाइयाँ बना करती है। तुम्हारे दोस्त बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिताजी, मेरे दोस्त बता रहे थे कि बहुत सालों पहले क्रिसमस के दिन गांव में हर साल सेंटा भी आते थे और वो गांव के सारे बच्चों को ढेर सारे गिफ्ट्स देकर जाते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटी। दरअसल ये हमारे गांव में बरसों से चली आ रही एक कहानी है। तुम कह सकती हो कि एक दंत कथा। राजू की बात सुनकर उसकी पत्नी विद्या राजू से बोली, ये कहानी नहीं है जी, मैं भी इस पर विश्वास करती हूँ। मेरी दादी बताया करती थी कि उनके बचपन में सांता क्लॉस वास्तव में आते थे और मेरी दादी ये भी बताया करती थी कि सांता ने उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए थे। कभी कभी तो मुझे लगता है विद्या कि तुम अभी तक बड़ी नहीं हुई। मुझे लगता है कि अब तुम्हें बड़ा हो जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मुझे अपनी दादी की बात पर पूरा विश्वास है। विद्या की बात सुनकर राजू मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया और नंदिनी अपनी माँ की ओर देखती हुई बोली, माँ, क्या मैं मुखिया चाचा के पास चली जाऊँ? आज वो सारे बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। क्यों नहीं बेटी, जाओ और जाकर कहानी सुनने का मजा लो। नंदिनी एक पेड़ के पास चली गई, जहाँ पर मुखिया एक चारपाई पर बैठा हुआ था और उसके साथ गांव के सारे बच्चे थे। गांव का बूढ़ा मुखिया हर साल क्रिसमस के पहले बच्चों को क्रिसमस की नई नई कहानियाँ सुनाता। तुम्हें पता है बच्चों, बरसों पहले हमारे गांव जहानाबाद में सेंटा आते थे और सभी बच्चों को बहुत सारे उपहार देकर जाते थे। मुखिया चाचा, पिताजी बता रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पुराने जमाने की कुछ कहानियाँ हैं जिन पर लोग विश्वास करते हैं। इसमें तुम्हारे पिताजी की गलती नहीं है। उन्होंने कभी सेंटा को देखा ही नहीं, तो उस बेचारे को क्या पता होगा। तभी एक बच्चा जिसका नाम अंकित था मुखिया से बोला, मुखिया चाचा, मेरे पिता भी सेंटा की बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन माँ हमेशा यही कहती है कि सेंटा बरसों पहले हमारे गांव में आते थे। अंकित, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने अपनी आंखों से सेंटा को देखा था, लेकिन फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सेंटा ने हमारे गांव में आना ही बंद कर दिया और फिर सेंटा के आने की बातें एक कहानी बन गई, जिस पर कुछ लोग तो विश्वास करते हैं और कुछ नहीं। मुखिया की बात सुनकर सभी बच्चे उदास हो गए। मेरा बड़ा मन करता है कि सेंटा हमारे सामने भी आए और हमें अपने हाथों से ढेर सारे गिफ्ट्स देकर जाए। मैं तो पिछले साल क्रिसमस पर पूरी रात नहीं सोया था। मेरी माँ मुझे बता रही थी कि क्रिसमस की रात को सेंटा आते हैं, तो मैं पूरी रात जागता रहा, मगर सेंटा नहीं आए। कल क्रिसमस है मुखिया चाचा, और मैं भी पूरी रात सेंटा का ही इंतजार करूंगी। मुझे विश्वास है कि तुम बच्चों का प्यार एक न एक दिन सेंटा को फिर से जहानाबाद में जरूर खींच लाएगा। बच्चे नहीं जानते थे कि उन सब की बातें आकाश में सेंटा एक लड़की के साथ देख और सुन रहे थे। मेरी एक बात समझ में नहीं आई सेंटा, जहानाबाद तो आपका मन पसंदीदा गांव था। देखिए ना, बच्चे आपका कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वो सारे बच्चे गरीब हैं। आप उन्हें इस साल क्रिसमस के दिन उपहार देने क्यों नहीं जाते? नहीं, मैं जहानाबाद कभी नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जानती जहानाबाद के लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। आखिर आपके साथ जहानाबाद के लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि आप सारे संसार में सभी बच्चों को क्रिसमस की रात में गिफ्ट देकर जाते हैं, सिर्फ जहानाबाद को छोड़कर? आपको वहाँ जाना चाहिए।
तुम जानना चाहती हो कि मैं जहानाबाद क्यों नहीं जाता? मैं बिल्कुल जाना चाहूंगी। मुझसे इन बच्चों का दुख देखा नहीं जा रहा। अगर ऐसा ही रहा तो फिर आपका नाम सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा और कुछ वर्षों बाद लोग आपको भूल जाएंगे। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें सुनाऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा। हो हो हो। इतना कहकर सेंटा ने अपना हाथ जैसे ही आगे हिलाया और एक दृश्य उस लड़की के सामने चलने लगा। क्रिसमस समाप्त होने में बस कुछ ही देर बाकी है। जहानाबाद के बच्चे मेरा काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे। मुझे तुरंत उनके पास जाना होगा। सेंटा अपनी सवारी से जहानाबाद कुछ ही सेकंड में पहुंच गए और एक सोते हुए बच्चे को प्यार से देखने लगे। मगर सेंटा को नहीं पता था कि कोई पीछे से उन्हें देख रहा था। उस व्यक्ति ने अपने चेहरे को काले कपड़े से छुपा रखा था। मैंने सुना है कि सेंटा की सवारी में एक ऐसा गिफ्ट भी होता है जिसे अगर चुरा लिया जाए तो वो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो कहीं सेंटा नाराज ना हो और मुझे पहचान न ले। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। अरे मैंने तो अपना मुंह काले कपड़े से छुपा रखा है ना। मगर उस गिफ्ट को चुराने के लिए मुझे सेंटा के सारे गिफ्ट चुराने होंगे। उस व्यक्ति ने चुपके से सेंटा के सारे गिफ्ट चुरा लिए और वहां से भाग गया। सेंटा जब अपनी सवारी पर आया तो उसने देखा कि उसके गिफ्ट वहां से गायब थे। ये तो बहुत बुरा हुआ। बेचारे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अब मैं इस गांव में कभी नहीं आऊंगा। इस गांव के लोग चोर होंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था और मैं चोरों के गांव में गिफ्ट नहीं बांटूंगा। सेंटा उस लड़की की ओर देखकर बोला, देखा तुमने? हाँ, मैंने देखा। लेकिन एक व्यक्ति की सजा आप सारे गांव के बच्चों को क्यों दे रहे हैं? तुम नहीं जानती लड़की, मेरे साथ ये एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ है। लगातार 3 बार जब मेरे सारे गिफ्ट किसी ने चोरी किए, उसके बाद मैंने ये निश्चय कर लिया कि अब मैं जहानाबाद कभी नहीं जाऊंगा। मैं जानती हूँ, लेकिन आपका गुस्सा जहानाबाद के उस व्यक्ति पर है जिसने चोरी की। लेकिन मैं उन बच्चों को निराश नहीं देख सकती। कल क्रिसमस है और मैं कल रात उन बच्चों को गिफ्ट देने जरूर जाऊंगी। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम पृथ्वी पर अपने इस रूप में नहीं जा सकती। क्या फर्क पड़ता है? बच्चे सेंटा को जानते हैं और मैं पृथ्वी पर बूढ़ी सेंटा बनकर जाऊंगी। अगली रात सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार करने लगे। वो सुंदर लड़की सेंटा की सवारी पर बूढ़ी औरत बनकर पृथ्वी पर पहुंच गई और अपनी सवारी जहानाबाद की एक गली में खड़ी करके उस गांव को गौर से देखने लगी। ये गांव तो बहुत सुंदर है। आज जब मैं सोते हुए बच्चों के तकिए के नीचे गिफ्ट रख कर जाऊंगी और जब बच्चे सुबह उठकर उन गिफ्ट्स को देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। सबसे पहले मुझे गांव के घरों को देख लेना चाहिए कि कहीं कोई बच्चा जाग तो नहीं रहा। अचानक अपने सामने मुझे देखकर कहीं वो चौंक तो नहीं जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ी सेंटा अपनी सवारी को छोड़कर अपनी जादुई शक्तियों से वहां से गायब हो गई। मगर वो नहीं जानती थी कि वही व्यक्ति